टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑपरेटर्स कर रहे हैं और वो है बिट वाइज ऑपरेटर्स। तो बिट वाइज ऑपरेटर होता क्या है, उसका क्या यूज है, उसके बारे में हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करते हैं। बिट वाइज, तो बिट वाइज का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ड ऑन बाइनरी। तो बाइनरी के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट एग्जीक्यूट करता है। तो बाइनरी के अकॉर्डिंग किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, तो पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे आई एम जस्ट मेंशन द ऑपरेटर नेम इज क्या होते क्या है। तो बेसिकली ना बिटवाइज ऑपरेटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं। अगर हम इन थ्री ऑपरेटर्स की बात करते हैं जो कि हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, जिसमें हमारा ये पहला ऑपरेटर जो आता है, दिस इज कॉल्ड अ एंड, जिसका सिंबल हमारा होता है दिस साइन। तो इस साइन को हम यूज करते हैं एंड ऑपरेटर में। दूसरा जो हमारा ऑपरेटर आता है वो हमारा ऑपरेटर आता है और, जिसका सिंबल हम यहाँ पे यूज करते हैं दिस वन। गॉट इट। तो एक हो गया एंड और एक हो गया और ऑपरेटर। और तीसरा हमारे पास आता है, वो सिंबल चेंज हो रहा है। अब क्या है, इनका आउटपुट भी आएगा, ठीक है, बट सिंबल के हम यूज सिंबल ही करेंगे, एंड और एक्स और। एक होता है एक्स और एक्स और का जो सिंबल होता है वो हमारा होता है दिस वन, 6 के साथ आता है वाला सिंबल। तो ये हमारे इसके सिंबल। अब ये किस पे काम करते हैं, ये हमारे वर्क करते हैं, दिस ऑपरेटर वर्क इन बाइनरी, दिस ऑपरेटर्स वर्क इन बाइनरी। ये हमारे बाइनरी में वर्क करते हैं। प्रोवाइड आउटपुट बेस्ड ऑन ट्रुथ टेबल। जो कि हमें आउटपुट देते हैं वो किसके बेस पे देते हैं, ट्रुथ टेबल पे देते हैं। अब ट्रुथ टेबल क्या कहती है, ट्रुथ टेबल के अंदर दो कॉम्बिनेशन होते हैं। लाइक कि अगर मैं एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल की बात करता हूं, टॉकिंग अबाउट एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल्स के बारे में बात करता हूं। तो एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल्स क्या कहती है, एंड ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल्स कहती है कि हमारे पास दो वैल्यूज है। दो वैल्यूज का मतलब है, एक है ए और दूसरी है हमारे पास बी। एक है ए और दूसरी है बी। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, यानी कि आउटपुट। अब आउटपुट क्या कहता है, यहाँ पर आउटपुट ये कहता है कि अगर बोथ वैल्यू 0 है, यानी कि ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी क्या है, 0 है, तो आउटपुट आपका फॉल्स हो जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। अगर आपकी एक वैल्यू 1 है और एक वैल्यू क्या है, 0 है, तो भी आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड अगर ये 0 है और ये 1 है, तो भी आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू कब होगा, जब दोनों आउटपुट 1 होंगे। ये 0 और 1 की फॉर्मेट में, यानी कि अगर हम कोई भी आउटपुट करेंगे
वो हमें 0 1 की फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर दोनों आउटपुट ट्रू है यानी कि 1 है तो हमारा क्या आएगा, ट्रू आएगा। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो यहाँ पर ये एक एन टेबल की कॉम्बिनेशन है। अब एन टेबल की कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ कि सर ठीक है ये किस तरीके से काम करता है, तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ कि लाइक a is equal to 10 and b is equal to 10। तो a की वैल्यू भी क्या रखी है मैंने, 10 रखी है, और b की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे क्या रखी है, 10 रखी है। क्लियर द पॉइंट? सो a स्मॉल और b स्मॉल दोनों स्मॉल कर देते हैं क्योंकि पाइथन जो है की सेंसिटिव है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो हमें 10 की बाइनरी निकालनी है। सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, 10 की बाइनरी। अगर मैं 10 की बाइनरी निकालता हूँ तो 10 की बाइनरी होती है 1010 और यहाँ पर भी 1010। गॉट इट? अब दोनों वैल्यूज क्या है मेरी, 1010 आ गए और 1010 आ गए। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट, तो आउटपुट भी मेरा क्या आएगा, 10 ही आएगा। बाइनरी कन्वर्ट करा है, हाँ, ए का बाइनरी और बी का बाइनरी, तो 10 की बाइनरी यही होती है। आगे निकालनी बाइनरी, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बाइनरी सॉफ्टवेयर के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो 101010, तो बाइनरी बेसिकली निकालते हैं जैसे कि हमारा एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्टकट में, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 1 में निकालना। तो बाइनरी निकालनी है, तो मैं 8 को 1 कर देता हूँ, 0 1 0 यानी कि जो वैल्यू ली है वो मेरी 1 हो जाएगी। तो 8 प्लस 2 क्या हो गया, 10, तो 1010। तो यहाँ पर क्या है, अगर मैंने a की वैल्यू ली है 10, तो 10 की बाइनरी आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे b की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे b की वैल्यू क्या कर देता हूँ, नाम जस्ट पुट द b की वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो b इज इक्वल टू 8। b की वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8। b इज इक्वल टू 8। तो अब 8 की बाइनरी क्या आएगी, 8 की बाइनरी मेरी आ जाएगी 1000। a की बाइनरी क्या आ जाएगी 1, क्योंकि ये 1 है, तो जो वैल्यू मैं लूंगा वो 1 हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी मेरी 0। तो मैंने 4 को यूज नहीं करा, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगी। बाइनरी का मतलब है मेरे को 8 की वैल्यू निकालनी है, 8 कहां पर आ रहा है, तो उसके नीचे 1 कर दिया, बाकी 0 कर दी। अब 10 की निकालनी है तो ऐसी दो वैल्यू प्लस कर दो जो इनको 10 आ जाए। तो मैंने 8 और 2 दो वैल्यू ली है, तो 8 को 1 कर दिया और 2 को 1 कर दिया, बाकी क्या बची 0। तो ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर आप 256 तक की वैल्यू का बाइनरी निकाल सकते हैं। 15 है, तो 8 4 2 1 सारे 1 हो जाएंगे, सारे 1 1 हो जाएंगे, इससे पहले वाले 0 हो जाएंगे। ये तो मैं आपको मैनुअली बता रहा हूँ, बट मैं आपको उसके थ्रू बताऊंगा, फॉर्मूले के थ्रू है पाइथन के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, अब कॉम्बिनेशन, अब इसका आउटपुट अगर निकालना होगा हमें, अगर हमें इसका आउटपुट निकालना है, तब आउटपुट निकालो तो 0 का 0, तो मैंने यहाँ पे क्या ट्रुथ टेबल देखो, 0 0 0 0 1 0 1 क्या आएगा 0 ही आएगा, 0 1 0 ही आएगा ना वैल्यू, और 0 0 का 0 ही आएगा, और 1 1 का 1 ही आएगा मल्टीप्लाई।
1 का यहाँ पे क्या आ गया 1। तो यहाँ पे भी आउटपुट यही आना है कि 0 0 का 0, 1 0 का 0 और 0 0 1 का भी 0। यहाँ पर जब सेम वैल्यू होंगे तभी 1 होगा। तो यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन बन रही है 8 और 10 का कॉम्बिनेशन। सो हमारा आउटपुट क्या आ गया 1 0 0 0 यानी कि 8। आंसर इसका क्या आ गया 8। सो इस तरीके से ये हमें क्या देता है ट्रू और फॉल्स के अंदर वैल्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं अब प्रैक्टिकली आपको कराता हूं तब ये इजीली समझ में आएगा। सो नाउ आई एम जस्ट ओपन अ पाइचार्ट। सो यहाँ पर हम कंपैरिजंस और वो अदर चीजें भी धीरे धीरे ऐड ऑन करेंगे। सो ये कॉम्बिनेशन आया समझ में, 0 0 वैल्यू है तो 0 ही आएगा, 1 0 है तो 0, क्योंकि एंड ऑपरेटर्स यानी कि बिट ऑपरेटर्स जो है ये दो चीज में कंसीडर करता है कि अगर आपकी वैल्यू 0 है तो वो उसको फॉल्स कंसीडर करेगा, आउटपुट क्या देगा फॉल्स देगा। और अगर आपकी वैल्यू 1 आ रही है तो वो उसको क्या देगा ट्रू देगा। तो उसी पॉइंट पे ये यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है। सो नाउ आई एम जस्ट डिलीट दिस ऑल पॉइंट्स एंड कंटिन्यू करते हैं। लाइक अब हम लेके चलते हैं लाइक का a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 8। क्लियर। अब सबसे पहले हम बाइनरी निकालते हैं। तो बाइनरी निकालने का यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि आपको बाइनरी किसकी निकालनी है। लाइक मैंने यहाँ पे निकाला print प्रिंट और ब्रैकेट, और प्रिंट ब्रैकेट में करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप करा बिन। तो बिन का मतलब है बाइनरी। अब बाइनरी आपको किसकी निकालनी है, अगर आपको बाइनरी निकालनी है ए की तो यू कैन टाइप द ए। क्लियर। और अगर आपको print प्रिंट देन टाइप द बिन, और बिन के बाद अगर आपको बाइनरी निकालनी है किसकी बी की तो यू कैन टाइप द बी। अभी आएगा ना वो बाद में, अभी मैं सिर्फ बाइनरी बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना बाइनरी कैसे निकालूंगा तो उसका फॉर्म। और print प्रिंट बाइनरी अगर मुझे निकालने है तो लाइक का ब्रैकेट बिन देन ब्रैकेट ए एंड बी। ये मैंने 3 प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करे। नाउ रन। यहां पे देखिए पहले की बाइनरी क्या आई 1 0। गॉट इट। तो यहाँ पे मैं टैग कर देता हूँ हैश लगा के, इसकी जो बाइनरी आ रही है 1 0 1 0 आ रही है। इसकी आउटपुट क्या आ रहा है, इसका जो बाइनरी कोड आ रहा है हैश लगा के आई एम जस्ट पुट द लाइक 1 0 0 0। ये देखिए नीचे ये 1 0 0। क्लियर। अब इसका क्या आ रहा है, बट इसने जो ये आउटपुट दिया है ना ये दोनों का एक साथ निकाल के दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे मर्ज करके दिया था। क्योंकि यहां मैंने क्या यूज कर लिया, यहां मैंने एंड ऑपरेटर यूज करा है। तो उसने बोला है कि अगर आप एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो आपका आउटपुट क्या आएगा। तो नाउ आई एम यूजिंग कि मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करा है, तो एंड ऑपरेटर ने क्या करा इन दोनों का आउटपुट एक साथ दे दिया। तो दोनों का आउटपुट उसने दे दिया 1 0 0 0। क्योंकि मैंने अब क्या कर दिया एंड ऑपरेटर। तो पहले उसकी बाइनरी निकाली तो उसने क्या करा, हमने तो डेसिमल वैल्यू डाली है ना 10 और 8, बट ये क्या है ये हमें कैलकुलेट करके देगा बाइनरी में। तो अगर हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हमें इसमें बाइनरी बिट्स इसकी रिक्वायर्ड है। सो बाइनरी के लिए हम बी यूज करते हैं बिन। सो बिन फॉर बाइनरी। इज इट क्लियर। अब अगर मैं नॉर्मली यहां पर प्रिंट कराता हूं लाइक का प्रिंट बिन 8 अंडर ए एंड बी। सो बाइनरी 1000 आ गया, 1000 का मेरा वैल्यू आती है 8। ये एंड ऑपरेटर क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया था। ओके अब
इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि अगर अब आप चाहें तो आप दोनों चीज को एक साथ भी देख सकते हैं। लाइक दोनों चीज को एक साथ कैसे देखना चाहते हैं, लाइक PRINT प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद यू कैन टाइप BIN बिन, और बिन करने के बाद लाइक ब्रैकेट X सॉरी A एंड B। ये हो गया किसके लिए, बाइंडिंग के लिए हो गया हमारा A एंड B। तो यहाँ पर हम क्या निकालना चाहते हैं, बाइंडिंग निकालना चाहते हैं, कॉमा A एंड B, A एंड B। तो देखिए एक तरफ मैंने A एंड B को रखा है ब्रैकेट के अंदर, यस और नो, और एक तरफ मैंने A एंड B को रखा है किसके अंदर, विदाउट ब्रैकेट। एक तरफ मैंने A एंड B को रखा है विदाउट ब्रैकेट। इसका आउटपुट चेक करते हैं, सिंटैक्स मेरा गलत आ रहा है, प्रिंट A एंड B, एक मिनट कहाँ एक जगह ज्यादा लग रहा है, A and B and A and B, when peer print bin A and B और then space A and B, या मैं नॉर्मली आउटपुट निकालता हूँ A and B का, A and B का निकाल तो रखा है मैंने, ये 1000 आ रहा है ना A and B का, सही तो आउटपुट करता है। मतलब ये तीन चीज मैंने आपको बताई, दिस इज द एंड ऑपरेटर। तो यहाँ पर हमारा ये आता है कि लाइक कि आप जो भी आउटपुट निकालना चाहते हैं अपना वो निकाल सकते हैं। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, द एंड ऑपरेटर बेस्ड ऑन बाइनरी, लाइक अब मैंने यहाँ पे कर दिया 12, अब 10 और 12 के बेस पे निकालेंगे। सब 10 और 12 के बेस पे देखेंगे। सो पहले A एंड B के बेस पे हमारा क्या आया था, 1000 आया था। अब सारी की सारी वैल्यूज क्या हो गई, चेंज हो जाएंगी। सो अब यहाँ पे 1100 आएगा 12 का, 12 की बाइनरी 110 आएगी, बट आउटपुट क्या आएगा वो हम देखेंगे। सो रन लाइन नंबर 5, ये लगा हुआ है यहाँ पे हाइफन 1, प्रिंट, ओके यहाँ पे एक ब्रैकेट कम है इसलिए एरर दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 12 के अकॉर्डिंग ये आ गई 12 की बाइनरी, यस और नो, और ये आ गई 10 की बाइनरी। अब आउटपुट ये क्यों आ रहा है, अगेन 0 0 का 0, 1 0 का 0 और 1 0 हो गया। अब तो 1 0 का भी क्या आ गया, 0 आ गया, 0 0 हो गई पहली कंडीशन। तो 0 0 का क्या आएगा, 0 आएगा, 1 0 का भी 0 ही आएगा, और 0 1 का भी क्या आएगा, 0, और 1 1 का। अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ भी मैं अगर वैल्यू कर देता हूँ 18, अब वैल्यू क्या आ रही है, अब मेरी वैल्यू आ रही है 0, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये 4 आप देखिए, 0 का 0, 0 1 0 1 0 1, तो सारे क्या है, यानी कि ये आपको उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि 18 जो बाइनरी है वो ऊपर वाली 5 डिजिट में जा रही है और नीचे वाली 4 डिजिट में जा रही है, उस हिसाब से आपको बाइनरी कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट बताता हूँ, ये तो था हमारा कि दोनों वैल्यूज ट्रू कब होंगी, जब दोनों वैल्यूज सेम होंगी, यानी दोनों की बाइनरीज 1 1 आएगी, तभी वो कंडीशन को क्या करेगा, ट्रू करेगा, अदरवाइज वो ट्रू नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या है, वेरिएबल यानी कि जो वैल्यूज देखनी है वो वैल्यूज इस हिसाब से देखनी है। यानी कि अब मैं यहाँ पे पूरी तरह आउटपुट डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक आउटपुट एड ऑन करता हूँ, लाइक अ प्रिंट एंड आउटपुट
like A and B। यहाँ पे मैं दोबारा से वही चीज कर देता हूँ 10 और 8। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या आ गया, मेरा 8 आ गया, ये वैल्यू क्या आ गई, प्रिंट करा। तो यहाँ पे प्रिंट क्यों आ गया, क्योंकि ये मेरा डेसिमल वैल्यू है। और अगर मुझे इसी की बाइनरी देखनी है तो बाइनरी के लिए मैं क्या करूंगा, कॉमा करूंगा। कॉमा करने के बाद लाइक का बिन, और बिन करने के बाद हम जस्ट टाइप A and B। क्लियर द पॉइंट। और नाउ अब देखिए यहाँ पे ये एक बाइनरी, एक इसने डेसिमल दे दी, तो पहला वाला ऑपरेटर क्या कर रहा है, एंड ऑपरेटर डेसिमल, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, ए एंड बी को मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा है, लेकिन बिन को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो उसने उसको क्या कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी, क्योंकि पहले मैंने बिन भी ऐड ऑन कर दिया। तो एक तरफ मैं डेसिमल वैल्यू में आउटपुट देखना चाहता हूँ और एक तरफ मैं बाइनरी में आउटपुट देखना। ए और बी का 80 तो आएगा, आउटपुट के अकॉर्डिंग दे रहा है ना वो, इन दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास, ये तो निकल के आ रहा है ए एंड बी का। भाई कॉम्बिनेशन निकालो ना, बाइनरी, ये डेसिमल क्या निकल के आया 1000, और 1000 का मतलब क्या है 8 है ना, तो वो इसका आउटपुट देगा आपको, वो ए और बी दोनों का मिला के आउटपुट दे रहा है, इंडिविजुअली आउटपुट नहीं दे रहा है। इंडिविजुअली में तो फिर हम खाली ए को कॉल करेंगे ना, अगर मैंने यहाँ पे खाली ए को 80 है, चलिए यहाँ पे ये ट्राई कर लेते हैं, आ गया 10, इंडिविजुअली वर्ड का 10 आएगा, फिर वो कंपेयर करके देगा ना दोनों को, जब ए एंड बी डाला तो कंपेयर करके आ गया। बी का 10 क्यों आएगा, अगर मैं बी डालूंगा तो बी का 8 आएगा खाली, लेकिन 8 क्यों आ रहा है, फिर वो दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरा कैलकुलेट करके आंसर देगा। क्लियर दिस पॉइंट, तो ए एंड बी। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे ऑपरेटर की, तो दूसरा ऑपरेटर हमारा क्या करता है, दूसरा ऑपरेटर कहता है कि उसकी, अगर हम पहले थर्ड टेबल देखते हैं, तो दूसरा जो ऑपरेटर है वो है हमारा और क्या कहता है कि ए एंड बी और आउटपुट। अब वो आउटपुट क्या कहता है, दूसरा ऑपरेटर हमारा कहता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यू 0 है, अगर आपकी दोनों वैल्यू क्या है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। और अगर दोनों वैल्यू 1 है तो भी आपका आउटपुट 0 ही आएगा। एक 1 और एक 0 है तो वो 1 आएगा, 1 का मतलब ट्रू, और अगर 0 1 है तो भी ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पे चलते हैं और मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद लाइक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक बिन, बिन का मतलब क्या है, बाइनरी निकाल रहा हूँ सबसे पहले, लाइक ए और बी, कॉमा ए एंड बी, देन ए और बी, और अब हम इसका प्रिंट करते हैं, वैल्यू यहीं से उठाएगा ऊपर से। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या दिया है, 10 दे दिया। अब 10 क्यों दिया है, अब 10 क्यों दिया है, 10 क्यों दिया है यहाँ पे पता लगेगा। 0 0 0 होता है, 1 0 को 1 कर देगा ये, फिर 0 0 को 0 कर देगा, यानी कि अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 0 1 0। ट्रुथ टेबल देखो इसकी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 0 0 है तो 0 कर दी,
10 को इसने क्या कर दिया, 1 कर दिया, यस और नो, और फिर 00 को 0 कर दिया, फिर 11 को इसमें डबल वन को मतलब 11 को 1 क्यों करा? नहीं 11, एक मिनट, 8 की 1010,000, एक मिनट, इसने यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं पहले क्या आ रहा है। 1010 हमारा क्या आ रहा है, 8 10 B10, इसलिए इसके हिसाब से तो नहीं ले रहा, एक मिनट पूरा इरेज करना पड़ेगा मुझे, हायरार्की चेंज कर देगा वो, ये लेते हैं, ये 10 दे रहा है, 10 किस हिसाब से दे रहा है, एंड ऑपरेटर में 10 की वैल्यू हो गई मेरी 1010 और E की मेरी वैल्यू हो गई 1000। अब आउटपुट क्या आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है 00 का 0, 10 का 1, 00 का 0, 11 का 0 ही आना चाहिए था ऐसे, क्यों? क्योंकि वही 11 भी 0 ही है हमारे अकॉर्डिंग, तो 00 का 0, 0 11 का 11 का क्या दे रहा है, 11 का नहीं 11 का 1 ही देगा, ये 0 नहीं देगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, इट्स 11 का भी 1 ही देगा, 11 का भी 1 ही देगा ये, और 10 का भी 1 देगा और 0, यानी कि मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई में ये हमारी और टेबल 1 ही आएगी, तो बस चलो 0 0 का 0 0 का 0 हो जाएगा, बाकी अगर कोई भी डिफरेंट भी है तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, 0 को 0 से करा 0 आ गया, 1 को 1 से करा 1, 10 को सॉरी 10 का 1 ही आएगा और 01 का 1 ही आएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे और ऑपरेटर काम कर रहा है। अब XOR ऑपरेटर क्या करता है, XOR ऑपरेटर में डिफरेंट है, XOR ऑपरेटर क्या करता है, लाइक A एंड B आउटपुट, इसमें उल्टा आएगा, तो इसमें क्या आएगा, लाइक कि अगर आपका 0 0 है दोनों वैल्यू, अगर आपके पास दोनों वैल्यू क्या 0 0 है तो ये हो जाएगा 0, और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। अब आपके पास क्या है, 1 0 है, अगर आपके पास 1 0 है तो ये हो जाएगा 1, और अगर ये 0 1 है, इट्स अ 0 1, तो 0 1 का भी ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 1 है तो 1 1 का ये 0 कर देगा, XOR में होता है दोनों का कंबाइन। अब अगर हम XOR ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं तो हमारा चेंज हो जाना चाहिए, और XOR ऑपरेटर की जो सिंबल है वो ये सिंबल है, जो कि 6 के साथ है हमारा, क्लियर द पॉइंट, लाइक प्रिंट कराते हैं हम इसको, A is equal to 10, B is equal to 10, XOR का सिंबल तो यही होना चाहिए भाई, और तो कोई है नहीं XOR का सिंबल, ओके, A is equal to A and B, क्या बोल रहे हैं, लाइन नंबर 1, अच्छा ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उसकी वजह से मिस्टेक हो रहा है, तो ये देखो यहाँ पर आ गया 1 0, 1 0 क्यों आया अगेन, कि यहाँ पर क्या आ रहा है, अब यहाँ पे वही हो जाएगा आपका 1 1 को इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया, फिर 0 0 को भी 0 कर दिया, फिर 1 0 को 1 कर दिया, और फिर 0 कर दिया, तो ये आखिरी की 2 करेक्टर ले रहा है। अगर आपको 2 की बाइनरी निकालनी है तो आपकी 2 की बाइनरी क्या हो जाएगी, 1 और 0, इसलिए वो यहाँ पे क्या दे रहा है, 2 दे रहा है और 1 0 आउटपुट दे रहा है, हाँ वो स्टार्टिंग की 0 हटा दी उसने। इज इट क्लियर? सो को बताया है लाइक अ बिट वाइज ऑपरेटर, सो होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। सो आपको इसमें ट्रूथ टेबल का यूज करना, ट्रूथ टेबल के बेस पर ही आप इसके आउटपुट्स को ट्रू और फॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। So thank you guys, please like and share my videos and subscribe my channel.
सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।